यार आईफोन 15 मत लेना, मुझे नहीं समझ में आता ये एप्पल वाले हम कस्टमर्स को इतना क्या क्यों समझते हैं। मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में हर कोई आईफोन यूजर है, आईफोन 11, 12, 12 प्रो, 13, 13 प्रो, 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स तक बंदों के पास है। एंड मैं भी इस बार पूरे मूड में था कि भाई आईफोन 15 लॉन्च होते ही ले लेना। और क्यों ना हो, इस साल जो आईफोन्स मिल रहे हैं वो आईफोन मेड इन इंडिया है। मतलब इस बारी 22% का इंपोर्ट ड्यूटी का कोई टंटा नहीं होने वाला था। यानी इस बारी हर साल की तरह 80,000 का नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली 66,000 रुपीज के अराउंड स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। और क्योंकि एप्पल इवेंट के अंदर यूएस में भी ये $800 के लॉन्च हुए हैं, यानी 66,000 रुपए, तो भाई इंडिया में ऐसा नहीं है। अब लोगों का सवाल यही है कि भाई जब इंडिया में इंपोर्ट हो रहे थे तब भी 80,000 का, और अब जब इंडिया में बनना शुरू हो गया है कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है तब भी 80,000 का, ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर इनका लेम सा रीजन ये है कि भाई पहली बात तो इसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, बट ये इंपोर्ट ड्यूटी 3 से 12% की ही है, 22% की नहीं। तो इसके ऊपर भी इनका बहुत ज्यादा लेम सा एक्सक्यूज ये है कि भाई इंडिया की जो करेंसी है वो थोड़ी कमजोर है फिलहाल यूएस डॉलर के मुकाबले, एंड एक बफर, एक सेफ्टी के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा बफर, एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ा करके चले हैं, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है हम जैसे यूजर्स के लिए, इवन ये इंडिया में बन रहा है भाई। अब अगर तुम्हें ये डिफरेंस फील नहीं हो रहा तो ये देखो एक प्रॉपर लिस्ट आईफोन 15 इंडिया और यूएस और बाकी देशों में कितने कितने का मिल रहा है, यू विल फील द डिफरेंस। एक इंस्टेंस के लिए अगर हम लोग पकड़ें, आईफोन 15 प्रो मैक्स $1,200 का मिलता है यूएस के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 99,000 या 1 लाख रुपए का बनता है। यही इंडिया में बनने के बावजूद सिर्फ थोड़ी बहुत इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से इन लोगों ने 160 का बेचना शुरू करा है। मतलब वेयर इज फेयरनेस इन दिस गेम? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। चलो हम कहते हैं भाई प्राइस छोड़ो, भूल जाते हैं उसको, ठीक है। तुमने आईफोन 15 के अंदर डायनेमिक आइलैंड डाला, बहुत अच्छा लगा। तुमने उसके अंदर टाइटेनियम बॉडी डाली, बहुत अच्छी लगी। इसका कैमरा इंप्रूव कर दिया, 5x जूम डाल दिया, बहुत अच्छा लगा। तुमने इसके अंदर मैट फिनिश वाला ग्लास डाल दिया, देख के वो भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बहुत ही बेसिक चीज, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन नहीं डाली गई। भाई 20,000 रुपए के अंदर भी आज की डेट में फोन ये ऑफर करते हैं, और अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के फोन ऑफर करते हैं। ये तुमसे क्यों नहीं डाली जा रही? अब भाई जिनको नहीं पता ये बता दूं कि ये रिफ्रेश रेट बेसिकली होता है कि 1 सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन कितनी बारी चेंज या फिर रिफ्रेश होगी। तो जितनी ज्यादा रिफ्रेश होगी उतना ज्यादा स्मूथ फील करेगा। कभी एक नॉर्मल वाला आईफोन और एक प्रो वर्जन वाला आईफोन साथ में स्क्रॉल करके देखना, आपको स्मूथनेस में डिफरेंस फील हो जाएगा। प्रो वालों में आपको 120 हर्ट्ज मिलेगी और नॉर्मल वालों में 60 हर्ट्ज। बट भाई 80,000 रुपए या 90,000 रुपए हम दे रहे हैं, उसमें हमें 120 हर्ट्ज अभी भी नहीं मिलेगी, तो ये बहुत शर्म की बात है। छोड़ो भाई ये भी बात, हम लोग एक बार को साइड करते हैं। अब बात करते हैं इनके सी टाइप चार्जर की। एप्पल ने ये बोला था सी टाइप जो चार्जर है, यूएसबी सी टाइप जो चार्जर है वो काफी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रहा है, तो इसलिए हमने अपने आईफोन्स के अंदर भी ये इंट्रोड्यूस करा है, जबकि ये सरासर झूठ है। इन्होंने ये EU यानी यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में आकर करी है। पहले तो एप्पल के लीडरशिप ने इसको अपोज किया, ये बोल के कि इससे इनोवेशन जो है वो रुक जाएगी, इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और करे भी क्यों ना भाई, लास्ट ईयर ही $271 मिलियन यानी तकरीबन 2,200 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ये लो क्वालिटी चार्जर्स बेच के, लाइटनिंग केबल वाले चार्जर्स बेच के एप्पल ने कमाए हैं, जो कि हर 1-1.5-2 साल के अंदर खराब हो जाता है। खैर फिर भी एप्पल ने सी टाइप चार्जर अपने फोन में लगा दिया, लेकिन इसमें भी आईफोन 15 वालों ने एक गेम खेल ली। अगर आपको लगता है कि आप अपना आईफोन 15 लेकर सैमसंग या वन प्लस के किसी सी टाइप चार्जर से चार्ज कर लोगे, तो भाई रुको जरा, सब्र करो। पहली बात तो ये, नो मैटर आप कितने फास्ट चार्जर से इसको चार्ज कर लो, 30, 45, 50 कितने वॉट का आप इसके अंदर अडेप्टर वाला चार्जर लगा दो, ये आपको फुल स्पीड से ना तो चार्जिंग करेगा ना फुल स्पीड से डेटा ट्रांसफर करेगा, अनलेस आप इसको एक MFI सर्टिफाइड चार्जर से चार्ज या डेटा ट्रांसफर के लिए कनेक्ट करो। अब MFI सर्टिफाइड क्या होता है? MFI मतलब मेड फॉर आईफोन। सो बेसिकली एप्पल वालों ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा होता है, ताकि जब भी उनके अंदर एक डेटा केबल अटैच की जाती है तो सबसे पहले वो डिवाइस उस केबल को रीड करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि ये MFI सर्टिफाइड है या नहीं। अगर नहीं तो उसको फुल पावर पे ना डेटा ट्रांसफर करने देगा ना तो चार्ज करने देगा। और MFI सर्टिफाइड आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स ही
मिलेंगे। तो एक बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको एप्पल का ही चार्जर या फिर एप्पल का ही केबल लेना पड़ेगा, और उसके अंदर बहुत कोई तगड़ी फास्ट चार्जिंग नहीं है। एक्सपेक्टेड यही है 15 एंड 15 प्लस के अंदर 20 वॉट एंड 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 27 वॉट्स, यही देखने मिलने वाली है। 30 मिनट में 50% चार्जिंग, जबकि और ब्रांड्स के अंदर आधे टाइम में हो जाता है। यार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईफोन 15 बिल्कुल ही बेकार है, इसमें कुछ बहुत अच्छे फीचर्स भी डाले गए हैं, लेकिन जो मस्ट हैव फीचर्स थे वो जान के नहीं डाले गए हैं। ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा। खैर, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए 10x Tech को सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो।